हाँ जी, फिर कर ली 12th, बोल दिया घर वालों को, अब तो फटाफट से कॉलेज मिले, फिर तो हम घर नहीं आने वाले। देखना हम कितनी मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं भी ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, फिर ऐसा रियलिटी चेक हुआ है ना, मतलब लाइफ ने ऐसा सिखाया और ऐसा धोया है ना कि वो सब चीज़ें धरी की धरी तो रह दे दूँ क्या तुम्हें भी थोड़ा-सा रियलिटी चेक? चलो शुरू करते हैं आज का स्टोरी टाइम, हाउ आई सर्वाइव्ड माय कॉलेज लाइफ, माय हॉस्टल लाइफ। तो यार मेरी कहानी भी तुम सबकी तरह ही थी। 10th तक मैं बहुत होशियार बच्चा थी, मतलब अपने माँ-बाप का आगे का ही बच्चा, जैसे वो बोलते थे, हाँ जी मम्मा जी, ये वो सो सब कुछ ऐसा-ऐसा, है ना? जैसे मैं 11th-12th में हुई, मुझे ना पर लग गए, आइडियली यही बोलते हैं। मुझे उस टाइम पे फेसबुक का भाई इतना गंदा कीड़ा आ गया कि मुझे जैसे ही अपनी मम्मा-पापा कहीं दिखते थे कि यार वो अभी बाहर गए हैं, मैं सोचती कैसे मम्मा का फ़ोन मिल जाए, कैसे बस फेसबुक लॉगिन कर लूँ और बस फेसबुक चला लूँ। ऐसा कुछ होता भी नहीं था, बट ऐसी चुल सी होती थी क्योंकि मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। आज के टाइम वाले बच्चे इसके साथ कनेक्ट ही कर पाएँगे क्योंकि आजकल तो बच्चों के पास 6-7 से ही अपना-अपना फ़ोन होता है और हमें वो वाला स्ट्रगल पता है कि कैसे छुप-छुप के 5-5 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करते थे। तो इसको छोड़ो, उस टाइम पे क्या था 11th-12th में ना मैं पढ़ने में बहुत नल्ली हो गई। मतलब 11th में तो मुझे ऐसा था कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मतलब भाई कहाँ बच्चा 90% ले रहा है और कहाँ बच्चा एकदम से 60-70% पे आ जाए तो घर वालों को तो धक्का लगेगा ही। और वो भी भाई ऐसे डेविल से हो गए कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो, ये वो सब पूरा टाइम मेरे सिर पे डंडा लेके खड़े रहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मुझे इतना नफरत सी हो गई। मतलब हर बच्चे को हो जाती है, वैसे मेरे पेरेंट्स बहुत चिल्ले बट ये मुझे लेट समझ में आया। उस टाइम पे तो मुझे होता था कि बस एक बार मैं 12th कर लूँ भाई, मुड़ के भी नहीं देखूंगी, बहुत कम कम आया करूंगी, तभी ना मेरी वैल्यू समझ में आएगी, ये वो सब बहुत अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें सोचती थी, है ना? ठीक है। उस टाइम पे 12th के एंडिंग में आई स्टार्टेड डेटिंग अ बॉय, और वो उस टाइम पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, है ना? तो मेरे घर वालों को मुझे डॉक्टर बनाना था और मुझे डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना था क्योंकि मेरे दिमाग में तो आशिकी का भूत सवार था और तो मुझे कुछ सूझता नहीं था, मैं बहुत बड़ी निब्बी थी। अब उस चीज़ से इस टाइम पे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो उस टाइम पे ना मेरा थोड़ा बहुत क्रेज़ हो रहा था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, ये वो, सो इस पे भी मेरा ध्यान था क्योंकि ऑब्वियसली +2 के बाद कुछ फ्यूचर के बारे में भी सोचना था, तो इतना सा मैंने सोच लिया था। और जहाँ मेरे घर वाले मेरे बाकी एग्ज़ाम्स भरवा रहे थे, तो मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि यार मेरा निफ्ट का भी भरवा दो, और उन्हें खुशी-खुशी पैसे दे दिए, मैंने फॉर्म फिल कर लिया। और बाय द टाइम जहाँ मैं हर एक टेस्ट देने के लिए जा रही हूँ, जब ये निफ्ट वाला टेस्ट आया, मैंने अपने घर वालों को बोला कि यार चलो मेरे साथ, मेरा आज एग्ज़ाम है। एंड दे वर लाइक कि अगर टेलर ही बनना था तो 2 साल ये क्यों मेडिकल में वेस्ट किए, फिर तो आर्ट्स रखती, ये रखती, वो रखती। एंड आई वाज़ लाइक कि क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पैसे लगे हैं भाई, चल तो लो। तो मेरे साथ कोई नहीं चला, मैं रोई पिटी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड दे वर लाइक कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, पहली बेटी थी, उन्हों तुम्हें पता है पहले बच्चे से कितनी उम्मीदें होती है। तो दे वर लाइक कि नहीं नहीं तुझे डॉक्टर बनाना है, ये वो, सो ठीक है। बचपन में जब कोई टीचर पूछता था ना व्हाट्स योर ड्रीम, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा ये बोलती थी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। पर बड़े होते होते ऐसा रियलिटी चेक मिल गया था ना मुझे कि मेरे को ऐसा था कि मुझे बनना ही नहीं है भाई। फिर क्या था, फिर 12th हो गई, अब सारे पेपर वेपर भी दे रही हूँ, इतनी इंटेलिजेंट थी नहीं मैं कि एमबीबीएस का टेस्ट मेरा हो जाता। इंटेलिजेंट भी थी, ऐसे मैं अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करूँगी, बट उस टाइम पे मेरा पढ़ाई से ध्यान हट गया था बिकॉज जिस बंदे को मैं डेट कर रही थी एट द टाइम, एक तो वो इतना टॉक्सिक सिरे का, पता नहीं मैं कैसी सी थी भाई, बचकांड एकदम। माँ बाप सही बोलते हैं उस टाइम पे, बट हमारी बैल बुद्धि कहाँ हमें कुछ समझ में आए। वो उस टाइम पे यहाँ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो आई वाज लाइक कि मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही पढ़ना है। हाँ मेरे माँ बाप सोच रहे हैं कि हम अपनी बच्ची को अच्छा पढ़ा लिखा के कहीं बाहर से ही चाहे एमबीबीएस करा ले, अगर इसे यहाँ पे ना हो पाए, पर इसे हम अच्छा डॉक्टर बनाए। और मुझे मेरी चिंदी सी सोच को तुम देख रहे हो कि मतलब मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है, और मुझे नहीं पता कि मुझे आगे करना क्या है, मेरा फ्यूचर मेरा करियर नाम भरोसे। पर वो मुझे कहाँ समझ आ रहा था, उस टाइम पे मैं अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में थी। और इस बात के पीछे मेरे घर वालों से मेरी रोज़ लड़ाई होती थी, मतलब रोज़ मुझे ऐसा लगता था यार मैं कहाँ पैदा हो गई हूँ, ये तो मेरी बात भी नहीं सुनते। और वैसे ही टीवी देख देख के, फ़ोन देख देख के मेरे दिमाग में यही चलता था कि बच्चों को अपने हिसाब का करियर नहीं चूज़ करने देते। एक्सक्यूज़ मी मैडम, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें करियर में करना क्या है। थैंक यू मम्मा पापा कि तुमने मुझे उस दलदल से बचा लिया था। और वो वाला रिलेशनशिप आइडियली मेरा 1 महीना भी नहीं चला है, ठीक है? जिसके पीछे मैं अपना करियर ख़राब करने वाली थी। थैंक गॉड मेरे पास इतने अच्छे जेम माँ-बाप थे। पर उस टाइम तो मुझे वो भी राक्षस से कम नहीं लगते थे क्योंकि मेरी बैल बुद्धि
तो रोज़ मेरे घर पे लड़ाई हो रही है। घर वाले बोल रहे हैं कहीं एमबीबीएस करने चली जा, या वो बेचारे देख रहे हैं कि कैसे इसको बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस कहीं तो सीट मिले, मतलब एटलीस्ट जिससे थोड़ा-सा जॉब सिक्योरिटी हो फॉर द फ्यूचर, है ना? क्योंकि बाहर तो मैं जाने वाली नहीं थी, क्योंकि बाहर जाने में मैंने ये बहाना बना दिया कि मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगेगा। जहाँ डीप इनसाइड आई एम थिंकिंग कि भाई मुझे एक बार बाहर तो भेजो, मैं तो वापस घर भी नहीं आने वाली। और एक दिन ना मैंने बड़ा हौसला सा करके पापा को बोल ही दिया कि यार मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दो। तो जो मुझे थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी गूंज तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, मेरे कानों को अभी भी याद है। और उस टाइम पे मेरा कोई फर्स्ट कज़न भी आ रखा था। तुम सोचो, उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था ना कि यार किसी के सामने हमें ऊँची आवाज़ में भी बोल दो तो हमारी शान कम हो जाएगी, और मुझे तो थप्पड़ पड़ा था। मुझे बोलता कि अगर यही करना था तो हमारा इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? क्यों इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया जब तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो? चल थोड़ी देर में रोई पिटी ये सब किया तो माँ बाप को थोड़ा तरस तो आ ही जाता है। तो पापा मेरे पास आए, चल बता तूने करना क्या है, अगर तू नहीं डॉक्टर बनना तो तूने कुछ तो सोचा होगा ना कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास एक वो तो रोने वाला यंत्र तो अपना था ही कि आपने मुझे निफ्ट का पेपर नहीं देने दिया, ऐसा वैसा, अब भी मेरे को अपनी पसंद की डिग्री नहीं करने दे रहे हो, और डिग्री बहन तुझे तो पता ही नहीं था तूने करना क्या है। भाई मुझे ऐसा था कि बस मुझे जैसे-तैसे चंडीगढ़ भेज दें, अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। मैंने फटाफट से कोर्सेज़ सर्च किए, तो एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा कोर्स था बायोटेक, ठीक है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो बोलने में भी अच्छा लग रहा है, बाकी सिंपल बीएससी से भी थोड़ा-सा अच्छा है कि कोई पूछेगा क्या कर रहे हो? तो मैं बायोटेक कर रही हूँ, लोग सोचेंगे वाह यार पता नहीं क्या ही डिग्री कर रही है। बल्कि इसका मुझे कुछ नहीं पता था कि इसका आगे क्या फ्यूचर है, क्या ये सब कुछ नहीं, है ना? तो घर वालों ने मुझे बोला ठीक है, पीयू के टेस्ट भर दिया ये सब, पर पीयू में तो वो था ही नहीं बायोटेक। तो मैंने पीयू के अंडर कॉलेजेस के भी फॉर्म फिल कर दिए। तो मुझे भाई सबसे पहले मेरे माँ बाप ले गए एमसीएम डीएवी, जहाँ पे मेरी बहन पढ़ रही है। और मेरे दिमाग में बाप रे, मैं वुमेंस कॉलेज में तो कभी भी नहीं पढ़ूंगी। लाइक मैंने अपने इतने दिमाग में सपने सजाए हैं, वो तो सब धरे के धरे रह जाएंगे कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, और ये वुमेंस कॉलेज में डाल देंगे उन्हीं लड़कियों के बीच में, तो मैं तो नहीं सह पाऊंगी, है ना? बाई चांस वहाँ पे बायोटेक थी ही नहीं, मज़े आ गए मुझे तो। फिर मैं गई डीएवी 10, वहाँ पे मेरा कोई कज़न जॉब करता था। तो डीएवी 10 में मुझे एडमिशन मिल गई, और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी हूँ ना, मतलब काउंसलिंग के लिए, पहले की बात बता रही हूँ, एडमिशन तो मुझे मिल गई ठीक है। बट उससे पहले जब जैसे मैंने एंटर किया था, काउंसलिंग वाला दिन था, और भाई क्या सुंदर सुंदर सरदार, और सब कुर्ते पजामे में। मैंने कहा भाई ये कॉलेज, ऐसा तो मैंने फिल्मों में ही देखा था, मतलब सारे सरदार एक जैसे लग रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे बचपन से ही ना पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है। तो मैंने पापा को बोला वाओ कितने सुंदर लड़के, और मेरे मुंह से ही ऐसे निकला, मैं क्या करती। एंड माई फादर वाज लाइक हुन तो सरदारा ब्याह ही ले, वो मतलब कि अब तो सरदार से शादी कर लेना, ऐसे उन्होंने मेरे से गुस्से में देखा। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चल अभी तो कुछ नहीं बोलती हूँ, चिल चिल चिल। फिर मैं अंदर गई, काउंसलिंग वगैरह अटेंड करी, और जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ मुझे सीट मिल गई। जैसे मेरी एडमिशन हुई है ना, मेरा एटीट्यूड तो अलग ही लेवल पे था कि भाई चलो, इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने दिया, एटलीस्ट मेन चंडीगढ़ में तो मुझे कॉलेज मिल गया, और कॉलेज बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था। वहाँ की वाइब ये सब और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे लकीली वहाँ पे अपने कुछ स्कूल के भी फ्रेंड्स मिल गए थे, जो 10th तक मेरे साथ पढ़े थे, वो भी वहीं पे थे, तो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो गई, तो मुझे लगा कि यहाँ पे सर्वाइव करना ईजी होगा। मम्मा ने मेरे साथ थोड़ा-सा मेरा रूम सेट कराया, मुझे रोना तो उस टाइम पे बहुत आ रहा था, बट मुझे ये भी दिखाना था कि नहीं, नहीं आई एम तो रेडी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं घर से बाहर निकल गई ये वो सो। पर मेरे डीप इनसाइड ऐसा भी चल रहा था कि यार यहाँ तो सारा काम खुद करना पड़ेगा, है ना? बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि इतना गंदा रियलिटी चेक मुझे मिलने वाला है। तो उस टाइम पे ना मम्मा ने मुझे कुछ कैश दिया था, उन्होंने मुझे ये बोला था कि कल हम तेरे को बाकी के पैसे तेरे एटीएम में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो तू अभी तक के लिए इस कैश से काम चला ले। तो मुझे भी ऐसा था कि मैंने रात में करना ही क्या है, बस कैंटीन से अगर कुछ लेना होगा वो ले लूँगी, है ना? क्योंकि नए-नए जब कॉलेज में आते हैं तो माँ-बाप भी ऐसे थोक में सामान खाने का, पीने का ये सब कुछ देके जाते हैं। तो जैसे ही मैं मेरे साथ वो मेरी क्लासमेट्स आई, मैंने बैग वगैरह अनपैक किए मम्मा के साथ, उन्होंने भी हेल्प कराई, तो मैंने वो पैसे एक नोटबुक के अंदर डाल दिए। और जैसे मैं मम्मा को सी ऑफ करने गई, मेरा कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि गर्मी है, कुछ पीने के लिए ले आती हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैं पहले पैसे लेने के लिए अपने रूम में गई, एंड आई वाज शॉक्ड। तुम सोच सकते हो कि मैंने क्या फेस किया उस टाइम पे। मैंने जैसे अपनी नोटबुक खोली जिसमें मैंने पैसे रखे थे, पता नहीं वो शायद 3-4 हज़ार रुपए थे, और जैसे ही मैंने वो नोटबुक खोली वहाँ पे एक भी रुपया नहीं, ना मेरे एटीएम में पैसा है, ना मेरे पास जो कैश था वो बचा है। और मेरे रूम में तो कौन ही आता, वही क्लासमेट्स जो आई थी।
है ना, मुझसे मिलने के लिए। बाकी तो कोई आया भी नहीं था। और ये मेरी कॉलेज लाइफ का स्टार्टिंग भी नहीं हुआ था अभी अच्छे से। अभी मेरे माँ-बाप को गए हुए हार्डली 1 डेढ़ घंटा हुआ है, और उस सब के बीच में मैं ये फेस कर रही हूँ। जो मेरी मम्मा सब कुछ अलमीरा अच्छे से सेट करके गई थी, मैंने एक-एक कपड़ा अच्छे से छाँट के देखा, एक-एक चीज़ मैंने ऐसे फैला दी कि भाई मेरे पैसे गए तो गए कहाँ? और लिटरली मैं उस हॉस्टल के फर्स्ट डे पे रोई हूँ ऐसे सिर पकड़ के कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने अपने माँ-बाप से भी ये चीज़ शेयर नहीं करी, मुझे लगा कि मैं क्या किसको बताऊँ अब, है ना? कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या करूँ? और मैं बहुत रोई उस रात को। और मेरा एक टाइम पे ऐसे मुझे ऐसे झटका सा लगा कि यार लोग ऐसा भी करते हैं। लाइक मैं अभी आई हूँ, इट वाज़ माय फर्स्ट डे, मैं पहली बार अपने घर से दूर हूँ, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मतलब मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ भी नहीं ले सकती हूँ। वो जो चीज़ मैंने फ़ील करी है ना, मैं लिटरली तुम्हें बता नहीं सकती। ये लोग कैसे होते हैं, मतलब इतने चोर। सुना तो था कि हॉस्टल में चोरियाँ होती हैं, पर पहले ही दिन पे। और मैंने एक चीज़ फ़ील करी है कि जिस टाइम पे हम बहुत उड़ते हैं ना कि हमारे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, बस हम अपने आप को बहुत समझने लग जाते हैं, उस टाइम पे भगवान तुम्हें पटक के नीचे गिराता है कि हाँ, अब बोल, रियलिटी चेक। मतलब वो साथ-साथ में मुझे मिल ही जा रहे थे कहीं न कहीं से। और मैं ऐसा बच्चा थी ना, मतलब 12th तक तो मैंने अपने घर पे लिटरली सच बताऊँ तो एक ग्लास भी यहाँ का वहाँ नहीं किया होगा। ऐसे बच्चे को जब तुम हर एक चीज़ दे दो कि तुम्हें कपड़े भी धोने हैं, अपने कुछ बर्तन अगर मैगी-वैगी बनाते हो वो भी खुद धोनी है, सब कुछ चीज़ें खुद समेटनी है, अपने कपड़े खुद फ़ोल्ड करने हैं, अपना बिस्तर खुद बनाना है, तो वो तो बंदा पागल हो जाएगा। भई अगर तुम कॉलेज जाने वाले हो ना, अगर बहुत आलसी हो तो तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है जैसे मेरी बजी है। और लिटरली मुझे नहीं पता था कि कपड़े कैसे धोते हैं, है ना? तो मुझे घर जाना था, क्योंकि मैं पहले ही हफ़्ते पागल हो चुकी थी। और इवन कि मेरे तो सारे रिश्तेदार भी, चाचा-चाची, बुआ, ये सब कुछ, बहुत सारे कज़िन सब चंडीगढ़ में ही रहते थे। तो जब-जब वीकेंड होता था, मेरे को पहले ही हफ़्ते इतना बड़ा रियलिटी चेक मिल चुका था कि मैं सोच रही थी कि मैं कैसे अपने लोगों के पास जाऊँ। मैं एस्केप ढूँढ रही थी हॉस्टल से पहले ही हफ़्ते में, ठीक है? तो मैंने सोचा कि यार मुझे शायद घर जाना था, 3-4 दिन की छुट्टी थी किसी चीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए हैं, तो मैं घर क्यों ही लेके जाऊँ, मैं खुद धो लेती हूँ। और मैंने क्या किया, बकेट में कपड़े डिप कर दिए, सरफ़-वरफ़ अच्छे से ज़्यादा डाल दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो सेम डे धोने होते हैं। मुझे ऐसा था कि जब 3-4 दिन में घर से आऊँगी तब तक तो ये अच्छे से धुल जाएँगे, बस साफ पानी से निकालने ही हैं। एंड यू पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस कि मैंने क्या फेस किया है। आई किड यू नॉट, जैसे ही मैंने अपना रूम खोला है, इतनी गंदी स्मेल जैसे कोई चूहा मरा है। ओ भाई मैंने वो कपड़े देखे हैं, मतलब मेरे इतने सुंदर-सुंदर टॉप सारे, उन सब का कलर फेड हो गया और वो एक ही कलर के हो गए। वो पता नहीं कैसे, जैसे मैला सा पानी नहीं होता है, गंदा सा मिट्टी वाला, वैसा। और कपड़ों को छू रही हूँ तो वो कुछ अजीब से लिचपिचे से हो गए हैं। और इतना गंदा, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ है। और फिर मैं वो बकेट उठा के वैसे ही कपड़ों में, अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ, अपने बैग्स रखे हैं साइड में, अपनी बाल्टी उठा के चली हूँ वॉशरूम। वॉशरूम में भी इतनी गंदी स्मेल, हर कोई आके मुझे देख रहा है कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। वो सारे कपड़े अल्टीमेटली मुझे डस्टबिन में फेंकने पड़े। ये तो शुक्र है वो मैंने 22 से ही लिए थे, कोई इतना कॉस्टली नहीं था, एक दो आधा कुछ होगा उसमें कॉस्टली। पर मेरा जो फेवरेट टॉप था वो भी उसी में था, उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई। और मैं मतलब ऐसे हो गई कि यार ये क्या था? ये हॉस्टल में जाना है वो ठीक था, बाहर निकलना है घर से वो ठीक था, मैंने सोचा था मैं मज़े करूँगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उफ़! अगर तुम कॉलेज जाने वाले हो ना, भाई काम करना सीख लो, नहीं तो आगे क्या होने वाला है ना वो तुम्हें भी नहीं पता है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बतानी ही भूल गई, एक तो मैं लड़की, ऊपर से मैं चंडीगढ़ में, ऊपर से यहाँ है 22, है ना? और उस टाइम पे तो 22 का क्या ही क्रेज़ होता था। मतलब हर लड़की हमारे कॉलेज की एक भी कपड़ा अपना दूसरे दिन रिपीट नहीं करती थी, और वही सेम भूत सवार मेरे पे हो गया। तो जितने मेरे घर से पैसे आ रहे हैं मैं सारे 22 में जाके 100-100, 200-200 के टॉप लेके आ रही हूँ। और 100-100, 200-200 करते-करते 3-4 हज़ार रुपए कैसे उड़ जाता था वो पता ही नहीं चलता था। मुझे दिमाग में ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत सस्ता है, ये तो बहुत सस्ता है। और फिर जो चीज़ें मुझे, जो पैसे बुक्स के लिए मिलते थे, इनके लिए मिलते थे, वो मैं कपड़ों पे उड़ाने लग गई। बाद में जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रना पड़ता था वो तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो आखिरी के 5-10 दिन होते हैं ना वो मैं ऐसे निकालती थी फिर। तो ये तुम सब चीज़ें मत करना। सबसे पहले अपना
बजट शेड्यूल करना कि हमें कैसे, कब और कहाँ खर्चना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सब बुरा ही बुरा हुआ है, कुछ-कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, मेरे अच्छे-अच्छे दोस्त भी बने। बट यार वहाँ पे ना वो था, टाइमिंग इश्यूज़ थे, तो मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था शाम को 6:30 बजे। तो मुझे ऐसा था कि मैं जितनी चाहे उतनी मस्ती कर लूँ 6:30 बजे से पहले-पहले, तो मैंने क्लासेस बहुत ही कम लगाई है वहाँ पे। और मुझे नहीं पता कि इस इन सब के बीच में भी मेरे माँ-बाप मेरी फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएँ। तो उन्होंने 3-4 और टेस्ट के फॉर्म्स भर दिए, जिनमें से एक था बीएएमएस। वो टेस्ट देने भी मैं इसके बीच में गई हूँ, वो भी लड़ाई-झगड़ा सब करके घरवालों से। और यार तुम सोच सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, और मेरे घरवाले मुझे बोल रहे हैं कि भाई तू काउंसलिंग के लिए आ जाओ होशियारपुर यूनिवर्सिटी। मैंने ये पंजाब का कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया था बीएएमएस के लिए, और ठीक है मैं चली गई हूँ। 5-6 घंटे हो गए भाई साहब, वो सिर्फ पंजाब के बच्चों की काउंसलिंग चली जा रही है। और मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि भाई मैं ऑर्गेनिक के पेपर में फ़ेल हो जाऊँगी, तो मैंने पापा को बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे भेज दो वापस, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मेरी क्या इज़्ज़त रहेगी कॉलेज में। और मुझे ऐसे भी हो रहा था कि यार बाकी के बच्चे पढ़ लेंगे, जब वो उनका रिवीजन का टाइम आएगा तब मुझे स्टार्ट करनी होगी अभी पढ़ाई। ठीक है, मैं 10-11 बजे वापस पहुँची हॉस्टल, और मैं देख रही हूँ कि बच्चे पढ़े जा रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, और मेरे को होने लग गई एंग्ज़ायटी कि भाई मैं कैसे पढ़ूँ? चल जैसे-तैसे करके मैंने भी रट्टे-रुट्टे मारने में तो एक्सपर्ट थी, मैंने मार लिए, मैंने पढ़ा, और वैसे करते-करते मैंने सारे पेपर दे दिए। तो फाइनली मेरे बायोटेक के फर्स्ट सेम के पेपर खत्म हो जाते हैं, और मैं ना बड़ी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी पेपर दे-दे के, रोज़ पढ़-पढ़ के। तो मुझे ऐसा था कि मैं थोड़े टाइम के लिए घर चली जाती हूँ, आके फिर अपने बैक टू बेसिक्स, मज़े, ये वो मस्ती वाली ज़िंदगी में दोबारा से री-एंटर करेंगे। तो मैं जैसे ही घर गई, मेरा लास्ट पेपर था उसी दिन, तो मैं चली गई थी, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हूँ, मेरे को एक ग्लास यहाँ से वहाँ भी नहीं करना। जैसे मैं घर पहुँची, मज़े आ गए, अच्छे-अच्छे खाने मिले, सब कुछ, है ना? तो जैसे मैं सोने के लिए गई, मुझे पापा का 10:30-11 बजे फ़ोन आता है कि अभी मुझे मैसेज आया है, तो कल तेरी काउंसलिंग है बीएएमएस की, तो हम वहाँ चलेंगे, वैसे भी तेरे पेपर हो चुके हैं। मैंने मन में सोचा क्या? अभी तो मेरे दोस्त बने थे, इतना हेक्टिक सब, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह का, मैंने स्ट्रेस रिलीज़ करना था, मैंने मज़े करने थे, घूमना था, फिरना था। ये क्या बोल रहे हैं कि अब कॉलेज ही चेंज कर लेना, मतलब सब कुछ नए सिरे से। अब काउंसलिंग के लिए भाई चले गए, गुस्सा तो इतना आया था ना, मुझे लगा था कि शिट। और इस टाइम तक मेरे घर पे कुछ नहीं चल रही थी। जैसे ही मैंने वो यूनिवर्सिटी एंटर करी जहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी, मैं देखती हूँ बच्चे इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, उनको ये भी है कि यार हमें ये कॉलेज मिलना चाहिए, ये कॉलेज मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे जो 2-2 3-3 साल से नीट की कोचिंग ले रहे थे, तैयारी कर रहे हैं, बेचारे ड्रॉपर्स हैं, और बड़े ही ज़्यादा मेहनती बच्चे वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ हैं ये क्या हुआ? चलो ठीक है, जैसे सीट अलॉटमेंट का टाइम आया, फाइनली मुझे भी सीट मिल गई। तो वहाँ पे ना उससे पहले कुछ ऑप्शंस दिए उन्होंने कि ये कॉलेजेस हैं, आप बता दो आपने कहाँ सीट लेनी है। तो मुझे ना कोई जगह का पता था पंजाब की, ना कुछ कॉलेज के बारे में पता था, तो मुझे ऐसा था कि कहीं भी ले लो, क्योंकि मेरे तो बिना मन का ही डिसीज़न है ये। तो उनमें से मेरे को एक नाम बड़ा अच्छा लगा, हार्मनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फिरोजपुर सिटी, पंजाब। फिरोजपुर मैंने 2-3 गानों में भी सुना था, और जो ये हार्मनी कॉलेज वाले पैम्पलेट्स बाँट रहे थे ना, उनमें जो उन्होंने अपने कॉलेज की वो तस्वीर दिखाई थी, तुम यकीन मानो भाई वो 3D इमेज थी, और वो कितना सुंदर कॉलेज लग रहा था। मैंने कहा इन सब से ये सही है, तो इसमें मेरी एडमिशन करा दो। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, जैसा वो उन्होंने फ़ोटो में दिखाया कॉलेज, उसका 0.1% भी वैसा नहीं था वो। और जहाँ पे हम लोग का हॉस्टल था, वो इतना बैकवर्ड इलाका, सोडेवाल पिंड, मतलब मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो मैं तुम्हें अगले सीरीज़ में बताऊँगी, ठीक है? इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और मज़ा आया हो स्टोरी टाइम में, तो फिर कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। आगे इसमें इस जगह पे 6.5 साल मैंने अपने कैसे सर्वाइव किया है, उसकी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड रिमेंबर आई लव यू।